बेटे और बहू ने मेरी सारी संपत्ति हड्डी छाप कर मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया ताकि मेरे बचे हुए पैसे निकाल सकें, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन का लॉक खोला, स्क्रीन पर जो दिखा उसने उनका सारा गुरूर खाक कर दिया। कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए एक ऐसे पेट डीडीएच के समान होता है जो खुद तो तपती धूप और तूफानों को सहता है, लेकिन अपने बच्चों पर हमेशा ठंडी छांव ही रखता है। वह अपनी हड्डियों को गलाकर एक ऐसा महल खद्दा करता है जिसमें उसके बच्चे राजाओं की तरह रह सकें। लेकिन क्या होता है जब वही बच्चे बड्ढे होकर उस छांव देने वाले पेड्डा की ही जड्ढें काटने लग जाएं? जब दौलत की भूख खून के रिश्तों पर हावी हो जाती है, तो इंसानियत का सबसे घिनौना रूप सामने आता है। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता के स्वाभिमान और उसकी खामोश बुद्धिमानी की रोंगटे खददीदे कर देने वाली दास्तान है, जिसने अपने ही लालची खून को ऐसा सबक सिखाया जिसकी गूंज उनकी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। शहर के एक बहुत ही शांत मोहल्ले में ओंकार नाथ जी रहा करते थे। ओंकार नाथ जी ने अपना पूरा जीवन एक डाकघर में साधारण सी नौकरी करते हुए गुजारा था। उनकी पत्नी पार्वती का स्वर्गवास कई वर्ष पहले हो चुका था। ओंकार नाथ जी ने अपनी पाई पाई जोड़कर, अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर अपने इकलौते बेटे मोहित को पढ़ाया लिखाया और उसे एक काबिल इंसान बनाया। मोहित आज एक बड्डी कंपनी में काम करता था और उसका विवाह रश्मि नाम की एक लड़की से हो चुका था। ओंकारनाथ जी ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी और डाकघर से मिले सेवानिवृत्ति के पैसों से शहर के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार 2 मंजिला मकान बनाया था। उन्हें लगता था कि उनका बुढ़ापा इसी घर में अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए बहुत ही सुकून से बीतेगा, लेकिन उनका यह सपना बहुत जल्द एक भयानक दुःस्वप्न में बदलने वाला था। मोहित और रश्मि शुरुआत में तो ओंकार नाथ जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके असली रंग सामने आने लगे। रश्मि बहुत ही लालची और तीखे स्वभाव की महिला थी। उसे अपने ससुर का उस घर में रहना एक बोझ लगने लगा था। वह अक्सर मोहित के कान भरती रहती थी, तुम्हारे पिता ने इस घर पर कब्जा जमा रखा है। मेरे मायके वाले आते हैं तो मुझे शर्म आती है उन्हें यह बताने में कि इस घर के मालिक हम नहीं, तुम्हारे पिता हैं। तुम कब तक उनके रहमो करम पर जीते रहोगे? मोहित भी अपनी पत्नी की बातों में आ चुका था। एक दिन उसने बहुत ही चालाकी से भावनात्मक नाटक करते हुए ओंकार नाथ जी से कहा, पिताजी, मुझे व्यापार में कुछ बहुत बड़ा निवेश करना है और बैंक से कर्ज लेने के लिए इस घर के कागजात मेरे नाम पर होने चाहिए। आप तो वैसे भी हमारे साथ ही रहेंगे, तो यह घर मेरे नाम कर दीजिए। ओंकार नाथ जी एक सीधे साधे पिता थे। उन्होंने अपनी संतान पर आंख मूंद कर विश्वास किया और अपने जीवन भर की उस कमाई, उस 2 मंजिला मकान को बिना एक पल सोचे मोहित के नाम कर दिया। लेकिन कागजों पर हस्ताक्षर होते ही मोहित और रश्मि का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, एक पिता अपनी औलाद के लिए अपने सपनों की चिता जला देता है, इस उम्मीद में नहीं कि बुढ़ापे में उसे सोने के निवाले मिलेंगे, बल्कि इस आस में कि कम से कम उसे 2 मीठे बोल और सम्मान की रोटी मिलेगी। लेकिन जब वही औलाद अपने माता पिता को एक इस्तेमाल की हुई वस्तु समझकर कूड़ेदान में फेंकने की तैयारी कर ले, तो उस पीड़ा को दुनिया का कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का सम्मान दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़ा है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संस्कारों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए भावनाओं से जुद्धे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। घर नाम होते ही रश्मि ने ओंकार नाथ जी को मुख्य शयन कक्ष से निकालकर छत पर बने एक छोटे से सीलन भरे कमरे में भेज दिया। उनका खाना पीना भी आधा कर दिया गया। ओंकार नाथ जी को अक्सर रात का बचा हुआ बासी खाना दिया जाता था। जिस इंसान ने अपने बेटे को रेशम के बिस्तर पर सुलाया था, आज वह खुद सर्दियों की रात में एक पतले से कंबल के सहारे कांपता रहता था। ओंकार नाथ जी के पास केवल 2 ही चीजें बची थीं। एक उनकी स्वर्गीय पत्नी पार्वती की तस्वीर और दूसरा उनका मोबाइल फोन। उस मोबाइल फोन में उनके बैंक खाते की जानकारी थी,
जिसमें उनकी आखिरी जमा पूंजी लगभग 50 लाख रुपये पड्डा ढे थे। यह वो पैसा था जो ओंकार नाथ जी ने अपने बुढ़ापे की किसी गंभीर बीमारी या आपातकाल के लिए बचा कर रखा था। मोहित और रश्मि की गिद्ध जैसी नजरें अब उन 50 लाख रुपयों पर गढ़ी थीं। रश्मि दिन रात मोहित को ताने मारती थी कि वह बूढ़ा वो पैसे लेकर कहाँ जाएगा, वो पैसे भी उन्हें ही मिलने चाहिए। एक दिन मोहित ओंकार नाथ जी के उस सीलन भरे कमरे में आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। पिताजी, मुझे मेरे एक दोस्त के साथ नए कारखाने में हिस्सा खरीदना है। मुझे आपके खाते में पड़े ढे वो 50 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए। मोहित ने बिना किसी भूमिका के सीधे पैसों की मांग की। ओंकार नाथ जी ने अपने कांपते हाथों को जोड़ते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा घर ले लिया, मेरा सुख चैन ले लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पैसे मेरी आखिरी सांसों का सहारा है। मेरा शरीर अब कमजोर हो रहा है। कल को मुझे अस्पताल जाना पड़ा तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा। तू वो पैसे रहने दे बेटा। यह सुनते ही मोहित का शैतान जाग उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, अस्पताल? इस उम्र में अब आपका क्या इलाज होगा? वैसे भी मरने वाले हो कुछ सालों में। वो पैसे मेरे हैं और मैं उन्हें लेकर रहूंगा। लाइए अपना फोन मुझे दीजिए, मुझे अभी बैंक का गुप्त नंबर ओटीपी चाहिए। ओंकार नाथ जी ने अपने फोन को सीने से लगा लिया। नहीं मोहित, इस फोन में तेरी मां की आखिरी तस्वीरें हैं, मेरी कुछ यादें हैं, मैं ये तुझे नहीं दूंगा। लेकिन मोहित अंधा हो चुका था। उसने जोर से अपने पिता को धक्का दिया। ओंकार नाथ जी जमीन पर गिर पड़े और उनका सिर दीवार से टकरा गया। मोहित ने उनके हाथ से वो मोबाइल फोन निर्दयता से छीन लिया। रश्मि भी पीछे से आ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गया इस बूढ़े का नाटक, इसे अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। फोन तो हमारे पास आ ही गया है, अब इसका यहां क्या काम। मोहित ने अपने ही जन्मदाता का कॉलर पकड़ दा और उन्हें घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोहित ने ओंकार नाथ जी को उस भयंकर बारिश में सड़क पर धक्का दे दिया और घर का मुख्य दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जब बुढ़ापे की लाठी ही सीने में खंजर उतार दे तो इंसान का विश्वास पूरी मानवता से उठ जाता है। जो पिता जीवन भर अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद को जलाता है, बुढ़ापे में उसी पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ हैच देना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर मोहित के इस अमानवीय कृत्य ने आपके खून को खौला दिया है और आपको लगता है कि ऐसे घमंडी बच्चों का गुरूर एक न एक दिन जरूर टूटता है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह आवाज हर उस घर तक पहुंच सके जहां बुजुर्गों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सड्डी डी एच के पर कीचड्डी डी एच और बारिश में लथपथ ओंकार नाथ जी बेसुध पडिड्डे थे। उनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके आंसू बारिश के पानी में मिल गए थे। अंदर घर में मोहित और रश्मि खुशी से पागल हो रहे थे। वे दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे और मोहित ने अपनी जेब से वो फोन निकाला। आज इस बूढ़े का सारा खेल खत्म। इस फोन का ताला लॉक खोलते ही वो 50 लाख रुपए सीधे मेरे खाते में आ जाएंगे, मोहित ने लालची मुस्कान के साथ कहा। मोहित को ओंकार नाथ जी के फोन का पासवर्ड पता था। उसने जैसे ही वो गुप्त नंबर फोन में डाला और फोन का लॉक खोला, स्क्रीन पर बैंक का कोई पन्ना नहीं खुला, बल्कि फोन खुलते ही एक सायरन जैसी तेज आवाज हुई और स्क्रीन पर एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलने लगा। वीडियो में ओंकार नाथ जी शहर के एक बहुत ही बढ़े और सख्त वकील सुदर्शन जी के साथ बैठे हुए थे। सुदर्शन जी ओंकार नाथ जी के पुराने मित्र थे। वीडियो में ओंकार नाथ जी की आवाज गूंजी, जो अब कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही सख्त और कड़िच लग रही थी। मोहित बेटा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपने लालच की सारी हदें पार कर दी हैं और मुझसे यह फोन जबरदस्ती छीन लिया है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा यह बूढ़ा और अनपढ़ पिता तुम्हारी चालाकियों को कभी समझ नहीं पाएगा। जिस दिन रश्मि ने तुम्हें घर हड ढैचपने के लिए भद्दचकाया था, मैंने उसी दिन तुम्हारी नीयत पराछ ली थी। मोहित और रश्मि के चेहरों का रंग उड़ डाया गया। उनके हाथ कांपने लगे। वीडियो में वकील सुदर्शन जी ने आगे बोलना शुरू किया।
मोहित, तुम्हें लगता है कि तुमने अपने पिता को मूर्ख बनाकर घर अपने नाम करवा लिया है। शायद तुमने देश के कानून को ठीक से नहीं पढ़ा। जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति अपनी संतान के नाम करता है, तो उसके पीछे वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम की एक बहुत ही मजबूत धारा जुद्दी होती है। ओंकार नाथ जी ने तुम्हें जो घर दान किया था, उसके दस्तावेजों में यह गुप्त शर्त रखी गई थी कि अगर तुम उनका सम्मान और भरण पोषण नहीं करोगे, तो वह दान पत्र उसी क्षण रद्द माना जाएगा। रश्मि पसीने से भीग चुकी थी। वह हकलाते हुए बोली, यह यह झूठ है। वो 50 लाख। जल्दी बैंक का खाता खोलो मोहित। मोहित ने कांपते हाथों से वीडियो को बंद करके बैंक का खाता खोला। लेकिन वहां जो लिखा था, उसने मोहित की सांसें रोक दी। खाते का बैलेंस शून्य, जीरो था। वीडियो फिर से शुरू हो गया और ओंकार नाथ जी ने कहा, 50 लाख रुपए ढूंढ रहे हो ना? वो पैसे मैंने कल ही शहर के सबसे बड़े अनाथालय के नाम एक सुरक्षित खाते में दान कर दिए हैं। अब इस फोन में सिवाय तुम्हारी मां की तस्वीरों के कुछ नहीं है। और हां, तुमने मेरे इस फोन का ताला खोला है। इसके अंदर एक विशेष सुरक्षा प्रणाली, सिक्योरिटी सिस्टम सुदर्शन जी ने लगाई थी। फोन खुलते ही मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना घर के बाहर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ सीधे पुलिस स्टेशन और न्यायाधिकरण को भेज दी गई है। ठीक उसी समय मोहित के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाज गूंजने लगी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मोहित के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी चालाकी और उसकी दौलत का अहंकार एक पल में राख के ढेर में बदल चुका था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पुलिस के बड़े अधिकारी और वकील सुदर्शन जी खड़े थे। उनके पीछे कुछ मोहल्ले वाले ओंकार नाथ जी को सहारा देकर खाड़ी डीडीहे थे, जिनके सिर पर अब पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर मोहित का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले आए। एक बेसहारा बुजुर्ग पिता पर हाथ उठाने, उन्हें घर से निकालने और धोखाधड़ी करने के आरोप में तुम दोनों पति पत्नी को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। रश्मि चीखने लगी और मोहित घुटनों के बल ओंकार नाथ जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। यह रश्मि ने मुझे भड़काया था। मुझे जेल मत भिजवाइए, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। मोहित गिड़गिड़ाते हुए रो रहा था। ओंकार नाथ जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में कोई नमी नहीं थी, केवल एक सर्द और कठोर सत्य था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, जिस दिन तूने मुझे इस बारिश में धक्के मारकर निकाला था, उसी दिन तूने मेरी ममता और मेरे विश्वास की हत्या कर दी थी। तूने मेरा घर नहीं छीना था मोहित। तूने अपनी किस्मत, अपने भविष्य और अपनी इंसानियत को इस दरवाजे से बाहर फेंक दिया था। अब जाकर जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे सडीडीडीएच। ये घर अब मेरा है और इसका वारिस कोई लालची भेदिया नहीं, बल्कि वो अनाथ बच्चे होंगे जिन्हें मैंने अपनी संपत्ति दान की है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। पुलिस मोहित और रश्मि को हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए ले गई। जिस दौलत के नशे में उन्होंने एक बेबस पिता को सड़क पर फेंका था, आज उसी दौलत के अहंकार ने उन्हें हमेशा के लिए सड़क पर ला दिया था। ओंकार नाथ जी पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपने उस घर में वापस दाखिल हुए। उनका सिर अब गर्व से ऊंचा था। दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पडिड डसती है, तो इंसान के सारे गुरूर टूट कर बिखर जाते हैं। किसी के सच्चे प्रेम और त्याग का मजाक उड़ाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। माता पिता को कभी बेबस या कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि जो हाथ तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, वो हाथ तुम्हें तुम्हारी सही जगह भी दिखा सकते हैं। अगर ओंकार नाथ जी के इस साहसिक और बुद्धिमानी भरे कदम ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर किसी को यह सीख मिल सके कि लालच और अहंकार का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ओंकार नाथ जी ने अपने बेटे के साथ जो किया वह बिल्कुल सही था। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।